हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जीएसटी पोर्टल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है हमारे जीएसटी पोर्टल पे और नीचे आना है हमारे न्यूज़ एंड अपडेट्स वाले सेक्शन में। और यहाँ पे देखिएगा एक अपडेट है या फिर ऐसे कहिए एक न्यूज़ है। और ये न्यूज़ क्या है, बोल रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 ऑन जीएसटी पोर्टल। मतलब कि एक रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है जो कि है रूल 59 सब रूल 6। अब ये जो रूल 59 सब रूल 6 है ये क्या बात करता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। बोल रहे हैं कि 26 अगस्त 2021 को हमारे पोर्टल पे इसको अपडेट किया गया है, मतलब कि ये दिख रहा है। और यहाँ पे पहले पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। बोल रहे हैं कि दिस रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम 1 सितंबर 21। मतलब कि जीएसटी पोर्टल पे ये जो रूल है रूल 59 सब रूल 6 ये 1 सितंबर 2021 से लागू हो रहा है। क्लियर है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डेट दिख रहे हैं, 26 अगस्त, 1 जनवरी और 1 सितंबर। तो क्लियर हो गया कि 1 सितंबर 2021 से ये जो रूल है ये लागू हो रहा है हमारे जीएसटी पोर्टल पे। अब आइए क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। बोल रहे हैं कि रूल 59 सब रूल 6 जो है वो नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 जो कि 1 जनवरी 2021 को आया था, इस नोटिफिकेशन नंबर के द्वारा इंसर्ट किया गया था हमारे जीएसटी एक्ट में या फिर जीएसटी के रूल्स में। और ये बात करता है, क्या बात करता है, ध्यान देना है। ठीक है, बोल रहे हैं कि रूल 59 सब रूल 6 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर1 इन सर्टेन केसेस। मतलब कि कुछ केसेस में ये जो रूल 59 सब रूल 6 है ये हमें जीएसटीआर1 को फाइल नहीं करने देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा या फिर ब्लॉक कर देगा। मतलब कि हमें जीएसटीआर1 फाइल नहीं करने देगा, लेकिन कुछ एक केस में ही। अब क्या क्या केसेस हैं ये देख लेते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर ये है, ये बोल रहा है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर1 इफ he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding 2 months। मतलब कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि अपने पिछले 2 महीनों के GSTR3B को फाइल नहीं करेगा, उसको GSTR1 फाइल करने से रोक दिया जाएगा। शैल नॉट बी अलाउड, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपना फॉर्म GSTR1 फाइल करे। अब एक चीज यहां पे समझना है, ये बोल रहे हैं कि वैसे पर्सन जो पिछले 2 महीने के GSTR3B को फाइल नहीं करेंगे, मतलब कि ये बात करना है वैसे रजिस्टर्ड पर्सन्स की जिनका की मंथली फाइलिंग है जीएसटी रिटर्न्स का, मतलब कि मंथली रिटर्न फाइलर्स के लिए। क्लियर है, तो अगर आपका मंथली GSTR3B है और आप पिछले 2 महीने के GSTR3B को फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको GSTR1 के फाइलिंग से रोक दिया जाएगा, आपको फाइल नहीं करने दिया जाएगा। अब समझिएगा, ठीक है, ये नियम लागू हो रहा है, ये रूल लागू हो रहा है 1 सितंबर 2021 से। अब मान लीजिए मुझे सितंबर 2021 के महीने का GSTR1 फाइल करना है, तो क्या होगा, सिस्टम अपने आप चेक करेगा कि सितंबर 2021 से पीछे के 2 महीने, मतलब कि जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का GSTR3B मैंने फाइल किया है कि नहीं। अगर मैंने फाइल कर दिया है तो फिर ये मुझे सितंबर 2021 का जो GSTR1 है वो फाइल करने देगा। और अगर मैंने जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का GSTR3B फाइल नहीं किया है, फिर सिस्टम मुझे सितंबर 2021 का जो GSTR1 है मेरा वो मुझे फाइल नहीं करने देगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए पॉइंट नंबर बी पे बोल रहे हैं अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। अब यहाँ हमने मंथली रिटर्न फाइलर्स की बात की है और यहाँ हम क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स मतलब कि QRMP स्कीम में जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है, बोल रहे हैं कि
a registered person required to furnish return for every quarter shall not be allowed to furnish the details of outward supplies in form GSTR1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding tax period। मतलब कि वैसे टैक्स पेयर्स जो कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं, मतलब कि QRMP में हैं, अगर वो अपने पिछले क्वार्टर का GSTR3B फाइल नहीं करते हैं तो फिर उनके करेंट क्वार्टर का जो GSTR1 है या फिर अपना जो IFF है, मतलब कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, उसको फाइल करने से आपको रोक दिया जाएगा, आपको फाइल नहीं करने दिया जाएगा। मान लीजिए कि मुझे अपना जो जुलाई 2021 से सितंबर 2021 वाला जो GSTR1 है उसको फाइल करना है, ठीक है। तो सिस्टम अपने आप चेक करेगा कि मैंने अप्रैल 2021 से जून 2021 वाला जो क्वार्टर है उसका GSTR3B फाइल किया है कि नहीं। अगर फाइल कर दिया है तो फिर ये मुझे GSTR1 फाइल करने देगा, अगर 3B फाइल नहीं किया है पिछले क्वार्टर का फिर फाइल नहीं करने देगा, रोक देगा, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में ये वही बात बोल रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है। ये बोल रहे हैं कि सिस्टम अपने आप चेक करेगा, ये हम समझ चुके हैं। अब आगे ये बोल रहे हैं कि कहां आपको रोका जाएगा, तो बोल रहे हैं कि जैसे ही आप GSTR1 को सबमिट करने जाइएगा उसी समय ये जो चेक है ये पूरा किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और अगर आप रूल 59 सब रूल 6 के कंडीशन को मीट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपका रिटर्न पेंडिंग है GSTR3B, फिर आपको जो आपका R1 है या फिर IFF है उसको फाइल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब आप सबमिट करने गए अपना R1 पूरा डाटा जो है सेव करके, तो आपका डाटा जो है वो सेव रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और जैसे ही आप रूल 59 सब रूल 6 के अनुसार अपना पिछला रिटर्न फाइल कर लेंगे तो अपने आप जो है सिस्टम आपको अलाउ करेगा कि भाई आप फाइल कर लीजिए, हम आपको नहीं रोक रहे हैं, ठीक है। ये आगे बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में कि ये जो रूल 59 सब रूल 6 का जो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि जो R1 फाइल नहीं करने दे रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा ई-वे बिल का सिस्टम काम करता है। मतलब कि जैसे ही आप अपने पिछले महीनों का 3B फाइल कर लेंगे फिर सिस्टम आपको रोकेगा ही नहीं। आपको ब्लॉकिंग या फिर अनब्लॉकिंग के लिए किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी का अप्रूवल नहीं लेना है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। आपने जब तक अपना 3B फाइल नहीं किया है सिस्टम अपने आप आपको रोकते रहेगा। जैसे ही 3B फाइल कर लेंगे सिस्टम अपने आप अलाउ कर देगा कि हाँ भाई अब फाइल करिए। कहीं आपको किसी से अप्रूवल लेने नहीं जाना है, किसी भी GST ऑफिस में या फिर टैक्स ऑफिसर के सामने कोई एप्लीकेशन नहीं देना है, अप्रूवल नहीं देना है, अपने आप सारा सिस्टम काम करेगा। और पॉइंट नंबर 5 में हमारे लिए मतलब कि टैक्स पेयर्स के लिए एडवाइस है कि वैसे टैक्स पेयर्स जिनका कि नवंबर 2020 या उसके बाद का किसी भी तरह का 3B पेंडिंग है तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो 3B है उसको फाइल कर लीजिए, ताकि आपका जो GSTR1 या फिर IFF की फैसिलिटी है इससे आपको रोका ना जाए, आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सके। तो आई थिंक कि इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।